हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। तो क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। क्या होता है बिजनेस प्रोसेस? बिजनेस प्रोसेस इज एक्टिविटीज और सेट ऑफ एक्टिविटीज टू अकम्प्लिश एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब जिससे हम हमारी गोल्स को अचीव कर सकते हैं उसको बिजनेस प्रोसेस बोलते हैं। फिर जाएंगे बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। उसका डेफिनेशन नहीं दिया, लेकिन वो बात बताइए कि इससे हम 3 ई अचीव कर सकते हैं। कौन से 3 ई अचीव कर सकते हैं? इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। पहले आता है ऑपरेशनल प्रोसेस। ऑपरेशनल प्रोसेस में क्या होता है? ऑपरेशनल प्रोसेस में वो सारी प्रोसेसेस होती हैं जो हमें, मतलब समझो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज देनी है कस्टमर को, तो उसके फ्रंट एंड में जो भी तुम्हारी प्रोसेस होगी ना, सेल्स की या फिर मैन्युफैक्चरिंग की, तो जो फ्रंट एंड प्रोसेस है ना उसको हम लोग ऑपरेशनल प्रोसेस बोलेंगे। फिर आते हैं हम लोग सेकेंडरी या सपोर्टिंग वाले में। इसमें सारी तुम्हारी बैक एंड प्रोसेसेस आएंगी, जैसे कि तुम्हारा एचआर मैनेजमेंट हो गया, सेफ्टी रिलेटेड हो गया, जो भी बैक एंड पे है। फिर हम लोग आते हैं तुम्हारे मैनेजमेंट प्रोसेस पे। मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या होता है? मैनेजमेंट मतलब इन सब पे ध्यान रखना, मॉनिटर रखना, वो सारी मैनेजमेंट प्रोसेस होती है। ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस मतलब जब भी कोई भी जो भी अपने बिजनेस प्रोसेस पढ़ा उसको जब आप टेक्नोलॉजी से लिंक करते हो या फिर उसको अनेबल करते हो तो वो ऑटोमेट हो जाती है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, मानो आप डीमार्ट गए और आपने कोई भी चीज़ खरीदी, तो वो लोग कभी भी आपको बेचते टाइम ना वो ऐसे एंट्री नहीं करेंगे, वो प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे। तो वो उन्होंने अपना सेल्स प्रोसेस को ऑटोमेट किया हुआ है। बेनिफिट्स क्या होते हैं ऑटोमेट करने के बिजनेस प्रोसेस को? सबसे पहला तो आएगा आपकी क्वालिटी और कंसिस्टेंसी। मतलब अभी समझो किसी एम्प्लॉय का आज मूड अच्छा है तो अच्छा क्वालिटी देगा, नहीं है तो नहीं क्वालिटी देगा। लेकिन टेक्नोलॉजी में क्या है, आपको क्वालिटी सेम टू सेम मिलेगी। दूसरा ये कि जब आप कोई भी प्रोसेस ऑटोमेट कर रहे हो तो उसमें आपका टाइम बहुत बचेगा, आपको मैनुअली काम कम करना पड़ेगा। फिर आता है विजिबिलिटी। इसका मतलब क्या, कोई भी काम अगर कंसिस्टेंटली हो रहा है तो आप देख सकते हो कि आगे क्या हो सकता है, तो उससे आपकी फ्यूचर की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर आएगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या मतलब आपकी जो भी काम करने की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। फिर आता है गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी। मतलब जो भी प्रोसेस आपने ऑटोमेट किया है उसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हो, उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो और उसको आप चेक भी कर सकते हो, उसको गवर्न कर सकते हो। फिर आता है रिड्यूस टर्नओवर टाइम। इसका मतलब जो भी अननेसेसरी जो भी प्रोसेस होती है, जो कोई भी एक प्रोसेस के बीच में आपके स्टेप्स होते हैं उसको ये हटा देता है। फिर आता है रिड्यूस्ड कॉस्ट। इसका मतलब कोई भी काम अगर आप मैनुअली करा सकते हो तो एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, लेकिन अगर आपने उस काम को टेक्नोलॉजी से कराया तो फिर वो एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है, जिससे आपका कॉस्ट कम हो जाता है।